तो चलिए आज फिर वही जोश और वही पॉजिटिव एनर्जी के साथ आज फिर लेते आए आप लोगों के डिमांड पे जबरदस्त क्लास। यहां से आपका 4 नंबर फिक्स है। 4 नंबर आपके अपना होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। यदि आपका ध्यान व्हाइट बोर्ड पर हो तो कोई भी नहीं रोक सकता है। ये संक्षेपण एग्जाम में दिया जाता है, 2 रहता है, उसमें से एक संक्षेपण को बनाना होता है और इस प्रकार का बोर्ड में आपको कॉपी दिया जाता है, इस प्रकार का आपको क्वेश्चन दिया जाता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो होता है ना, ये सबसे लास्ट में रहता है। ये सबसे लास्ट में रहता है। सबसे लास्ट में बनाने के लिए रहता है 2 गो रहता है। ठीक है, 2 गो में से हमें एक बनाना है और ये कहाँ रहता है, तो सबसे क्वेश्चन के सबसे लास्ट में ही रहता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये संक्षेपण बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस संक्षेपण को जानने से पहले हमको बहुत पॉइंट को जानना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ों को हमको सावधानी को जो है बरतना पड़ेगा। कहने का मतलब यह है, जब आपको कोई बीमारी होता है, जैसे मान लीजिए शुगर पेशेंट है, तो आपको कहा जाता है कि भात मत खाइएगा, आलू मत खाइएगा। ठीक है, तो तरह तरह के चीज़ों का वर्जित करने के लिए कहता है। उसी प्रकार ये संक्षेपण में भी कुछ उसी प्रकार होता है। क्या होता है, तो संक्षेपण में होता है कि आपको में के जगह पर में के जगह पर वाह लगाना है। संक्षेपण आप जब करोगे तो में के जगह पर वाह लिखिएगा। ठीक है, और यहाँ पे जब संक्षेपण आप करने लगिएगा तो कठिन से कठिन शब्दों का यूज नहीं करना है। शब्द बहुत ही सिंपल होनी चाहिए। ज्यादा लंबा चौड़ा शब्द नहीं लिखना है ना, चिन्हाने के लिए हमको बहुत बड़ा विद्वान है तो वहां विद्वान को नहीं देखा जाता, आपके कॉपी को देखा जाता है। तो संक्षेपण जब करने लगिएगा तो उस समय आपको ध्यान देना है कि ज्यादा लंबा चौड़ा शब्द का यूज ना करें। और मुहावरा जो होता है, मुहावरे का यूज करना ही नहीं है। यदि मुहावरे का यूज करते हैं तो बहुत बड़ा आप गड़बड़ी कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए जानते हैं संक्षेपण। और संक्षेपण में क्या होता है पहले ये भी जान लीजिए। इतना शब्द आपको दिया रहता है। ठीक है, ये संक्षेपण आपको दिया रहता है और आपको इसका संख्या कितना है। ठीक है, तो आप तो कुल क्वाइंट जो है इसको यानी कि गिनती तो नहीं कर पाइएगा कि कितना है। यदि लंबा रहेगा तो गिनती नहीं कर पाइएगा, जैसे इतना लंबा है तो इतना लंबा रहता है तो आपको तो जो है गिनती करने में थोड़ा सा परेशानी होगी। ठीक है, तो आप अनुमान लगा लीजिएगा। उसके बाद 3 से आप डिवाइड कर दीजिएगा। 3 से डिवाइड कर दीजिएगा, जितना शब्द होगा उससे 3 से डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, जिससे हम मान लिए कि ये 150 शब्द है। हम यहाँ पे माने हैं कि टोटल कितना शब्द है, तो टोटल 150 शब्द है। ठीक है, तो 150 में 15 से भाग दे दीजिए। 150 में 15 से 150 में से 3 से भाग दीजिए। 3 से भाग देना है। तो 3 से आप भाग दीजिएगा तो कितना बचेगा, तो 3 से यहाँ पर हो जाएगा 50। ठीक है, तो 50 शब्द ही हमको यूज करना है। 50 शब्द में ही संक्षेपित करना है। ठीक है, उससे ज्यादा हमको नहीं लिखना है। 50 आ गया, 150 से 50 यानी कि 3 भाग करना है। यानी कि जितना संख्या दिया है उससे 3 से भाग दे देंगे और जितना अगर देकर यदि 50 आपका आता है, यदि 8 लाइन यानी कि 8 शब्द 10 शब्द बढ़ भी जाता तो कोई भी परेशानी नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाना है। ठीक है, ये नहीं कि 50 से 100 हो जाए तो ये आपका गड़बड़ हो जाएगा, संक्षेपण वो गड़बड़ हो जाएगा। चलिए, जैसे आपका दिया है यहाँ पे अनुशासन की, यहाँ एक बार हम पढ़ देते हैं। ठीक है, एक बार हम इसको पढ़ते हैं, आप सुनिएगा। अनुशासन की आवश्यकता छात्र जीवन के लिए सबसे अधिक है। अनुशासन की आवश्यकता छात्र जीवन के लिए सबसे अधिक है, राइट बात है। वे विवेक संगत श्रृंखला में बने रहने की आदत डालें। उनकी क्षमता बिखर कर नष्ट न होने पाए। उनके साधना के बादल चट्टान और बंजर पर न बरसे। उनकी लालसा कलंक के काले पड़े घोरे की लालसा मात्र न बन जाए, इसके लिए छात्रों को व्यवहारिक जीवन में अनुशासन के नियमों का पालन करना परम आवश्यक है। जीवन के हर क्षेत्र में अनुशासन की आवश्यकता पड़ती है, केवल विद्यालय में नहीं वर्ण परिवार एवं समाज में भी अनुशासन के नियमों का पालन करना चाहिए। उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि पूरी सृष्टि और पूरा ब्रह्मांड भी अनुशासन में बंधा है। जीवन में अनुशासन ना हो तो हम आसानी से अराजकता का शिकार हो जाएंगे। ठीक है, आप जब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा लास्ट में रहेगा तो समय तो बचेगा ही। ठीक है, तो समय जब बचेगा, समय आपके पास पर्याप्त समय रहेगा, पहले पढ़ना है, बहुत ही बढ़िया से पढ़ना है।
और उसके बाद पढ़कर उसके बाद जिस प्रकार हम पढ़े उस प्रकार पढ़कर मंथन निकालना है कि इसमें कहा क्या जा रहा है, इसमें कहा क्या जा रहा है और शब्द कितना है अनुमान लगा लेना है। ये नहीं बुढ़वाकवान ये गिनने लगना, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 नहीं करना, ठीक है। ये सबसे बड़ा बेवकूफी वाला काम करते हैं। एक तो समय उस समय कम रहता है और आप आप यहाँ पे गिनती करने लगिएगा, क्वाइंट करने लगिएगा तो आप फंस जाइएगा। अनुमान लगा लीजिएगा, अनुमान लगाकर उसमें से 3 से भाग दे दीजिएगा, जितना आएगा उससे 10 वर्ड बिलिंग बढ़ भी जाए, 15 वर्ड बिलिंग बढ़ भी जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इतना ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जब पढ़ लिए तो इसमें जब हम इसको पढ़ेंगे अनुशासन के बारे में, तो जब आप पढ़ लिए हैं तो आपको दिमाग आएगा कि यार ये तो लगता है कि अनुशासन के बारे में, तो हेडिंग आपको क्या देना है, अनुशासन, ठीक है। हेडिंग क्या देना है, अनुशासन। जब आप इतना पढ़ लिए हैं, जब इतना आप पढ़ लिए हैं तो क्या कीजिएगा कि आप लिखना प्रारंभ कर दीजिएगा। 50 ही वर्ड में लिखना है ना, 50 ही वर्ड में उसको लिखकर उसको समझा देंगे। कहने मतलब है लोग में रहेगा, उसको शॉर्ट करना है, लोग को शॉर्ट करना है। बशर्ते इसी से हमको निकाल, इसी से हम लिख देंगे, इसी से हम पूरा लिख देंगे, इसी से हम पूरा लिख देंगे, कहीं से हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए 50 वर्ड में इसको हम पुराना है, 50 वर्ड में ही लिखना है। तो एक ट्रिक और जान लीजिए। एक ट्रिक क्या करना है, देखिए पहला लाइन आप लिख लीजिएगा, ठीक है। यदि आपके पास समय कम है, आप सोच भी कम पा रहे हैं, तो उस समय क्या दिमाग लगाना है कि एक लाइन पहला वाला लिख लीजिए उठा के। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लाइन पहले में हो गया, 11 लाइन हो गया। उसके बाद एक काम कीजिए, तीसरा लाइन उठा लीजिएगा, उसके बाद उसके बाद चौथा लाइन उठा लीजिएगा, उसके बाद छठा लाइन उठा लीजिएगा, तो अपने आप 50 पूर जाएगा, अपने आप 50 पूर जाएगा। और इतना तो अब बेवकूफ तो नहीं हो ना, आप 12th में हो, कुछ तो अपने से भी लिख सकते हो, ऐड तो कुछ कर सकते हो ना, ऐड कर दीजिएगा। ये हुआ आपके लिए ट्रिक, ये हुआ आपके लिए ट्रिक। यदि आपके पास समय नहीं है, यदि आपके पास समय पर्याप्त नहीं है, तो इसके लिए ट्रिक यही है कि पहले बार क्या करना है कि अनुशासन, हेडिंग क्या देना है, अनुशासन। अनुशासन के बारे में दिया है तो पहले नंबर हेडिंग क्या देना है, अनुशासन देना है, हेडिंग देना है अनुशासन। अनुशासन हेडिंग देकर उसके बाद पहला नंबर क्या करना, अनुशासन की आवश्यकता छात्र जीवन के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, अधिक महत्वपूर्ण है। पहला लाइन आप लिख दिए। उसके बाद स्टार्ट करना है कहां से, तो देखना है कि कहां से स्टार्ट करें। हाँ, यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा, यहाँ से ना, यहाँ से कीजिएगा तो गम जाएगा कि इसी से लिख दिया है। उसके बाद काम कीजिएगा, हाँ, जीवन के हर क्षेत्र में अनुशासन, फिर यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा, है ना। देखिएगा कि पॉइंट कहां से कहां मिल रहा है। उसके बाद लिखिए जीवन के हर क्षेत्र में अनुशासन की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। 2 लाइन हो गया। इसी प्रकार आपको मिला जाकर लिख लेना। ये था ट्रिक का कमाल। चलिए अब हम आपको लिखने के लिए बताते हैं कैसे हम लिखेंगे। चलिए सिर्फ हम जो है हिंट दे देंगे, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। इतना तो आप पूर्वक नहीं लिख पाइएगा, ठीक है। उसके बाद जब आप क्वाइंट कर लीजिएगा, जितना 3 से भागा देकर आएगा, फिर आपको यहाँ लिखना है मूल शब्दों की संख्या। यहाँ लिखना है आपको मूल शब्दों की संख्या 150, यानी कि कुल संख्या कितना था 150, और संक्षेपित करके कितना आया तो 50। ये आपको लिखना पड़ेगा, ये आपको लिखना पड़ेगा नीचे में, ठीक है। चलिए इसको हम रब करते हैं और आपको थोड़ा सा हिंट देंगे लिखने के लिए, और आप लिख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करना है। आपको समझ आ गया। चलिए हम इधर बताते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए अनुशासन जब हम बता दिए कि इतना पढ़ दिए, आज उसके बाद आपको लिखना कैसे है। अब यहाँ पे ध्यान देना कि संक्षेपित अब कैसे करना है। देखिए आप यहाँ पे हेडिंग देंगे कि क्या चीज पर वो था। आपको पढ़ने के बाद मालूम चल गया होगा कि वो क्या चीज के बारे में था, तो अनुशासन के बारे में था। तो हेडिंग आपको पहले देना है ऊपर में अनुशासन, अनुशासन। बहुत ही बढ़िया लगा, हेडिंग दे दीजिएगा। उसके बाद क्या लिखना है कि अनुशासन लिखिएगा, ठीक है। अनुशासन छात्र जीवन में होना अति आवश्यक है। चलिए अति आवश्यक है, अति आवश्यक
अति आवश्यक ना, अति आवश्यक, अति आवश्यक है। अनुशासन छात्र जीवन में होना अति आवश्यक है यदि अनुशासन छात्र जीवन में होना अति आवश्यक है यदि यदि छात्रों में यदि छात्र में अनुशासन की कमी हो तो अनुशासन छात्र जीवन में होना अति आवश्यक है यदि छात्र में अनुशासन की कमी हो तो आगे का बागडोर यहाँ पे क्या लिखे हैं, आगे का यहाँ पे क्या लिख दें जो बहुत ही बेहतरीन हो जाए। देखिए कठिन से कठिन शब्द का यूज ही नहीं करना है हमको, ठीक है। तो हम लिखे यहाँ पे अनुशासन छात्र जीवन में होना अति आवश्यक है यदि छात्र में अनुशासन की कमी हो तो आगे अनुशासन छात्र जीवन में होना अति आवश्यक है यदि छात्रों में अनुशासन की कमी होती है तो अनुशासन छात्र जीवन में होना अति आवश्यक है यदि छात्र में अनुशासन की कमी होती है तो वह छात्र बहुत ही पीछे छूट जाता है। बहुत ही पीछे छूट जाता है। इसीलिए हर एक माँ और पिताजी अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में परिवेश करवाएं ताकि वह बच्चा अनुशासित और अनुशासन छात्र जीवन में होना अति आवश्यक है यदि छात्र में अनुशासन की कमी होती है तो वह छात्र बहुत ही पीछे छूट जाता है। इसलिए हर एक माँ अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूलों में परिवेश करवाए ताकि वह बच्चा अनुशासित हो और आगे भविष्य का निर्माण बहुत ही बेहतरीन तरह से करे, बहुत ही बेहतरीन तरह से करें, तरह से करें।
तो देखिए हम इतना बहुत ज़्यादा लाइन लिख दिए, इतना आपके लिए बहुत ही ये इतना लाइन आपके लिए बहुत ही काफी है। अनुशासन छात्र जीवन में होना अति आवश्यक है। यदि छात्र में अनुशासन की कमी होती है तो वह छात्र बहुत ही पीछे छूट जाता है। इसलिए हर एक माँ अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूलों में प्रवेश करवाए ताकि वह बच्चा अनुशासित हो, आगे भविष्य का निर्माण बहुत ही बेहतरीन तरह से करे। इतना यदि आप लिख देते हैं तो आपको 4 में 4 नंबर आपका फिक्स है, कोई भी नहीं काट सकता है। ठीक है, और जो आपको ट्रिक बताएं वो ट्रिक से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहला वाला लाइन उठाइए। ठीक है, उसके बाद पॉइंट टू पॉइंट उठाना। ठीक है, कहीं से कहीं नहीं उठा लेना। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट बाय पॉइंट उठा लेना है। ठीक है, उसके बाद हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।